के 4 पार्ट्स हैं और इसमें आपको ये कहा गया कि आपने पी और क्यू की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो मैं ये बारी बारी इनको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया गया है कि p + 2, 3 इज इक्वल टू 4, 3 क्यों। जब भी दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इसका जो पहला ऑर्डर पेयर है ये पहले के इक्वल है और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है वो दूसरे के इक्वल है। इसलिए हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं p + 2 इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, एंड 3 इज इक्वल टू दूसरे के इक्वल हो जाएगा 3 क्यों। तो यहां से हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। p इज इक्वल टू 4, 2 इधर से p को ऐड कर रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेगा। 4 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्यू। क्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर हमें 3 को खत्म करना है तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो यूँ आप कह रहे हैं आसान अल्फाज में कि 3 को इक्वल की जब इस तरफ लेके आएंगे उधर मल्टीप्लाई करना है, इधर लाके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और इसी तरह से क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यहीं पे अगर मैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करूँ, सेकंड पार्ट जो कि क्या था 3p + 1, 0 इज इक्वल टू +1 लिखें या 1 लिखें, बात एक ही है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो 3p + 1 ये पहला ऑर्डर पेयर है। कॉमन से पहला जो होता है ये पूरा एक ऑर्डर पेयर, ये एक इसका डिजिट 3p + 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ इसका जो पहला था इज इक्वल टू 1 के। अब इसका जो दूसरा है 0 इक्वल हो जाएगा q + 1, जो भी आप लिख सकते हैं q + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से चूंकि आपने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके साथ जो भी चीज़ ऐड हो रही है इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं। 3p इज इक्वल टू 1 - 1, 3p इज इक्वल टू 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 इधर p को मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके उसको डिवाइड करेगा तो p इज इक्वल टू 0/3, 0/3 आपके पास जो सोल्यूशन है वो 0 आ जाएगा। और यहाँ से क्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती है p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू -1। अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है कि p + 2q, 3 इज इक्वल टू 4, 3p + 4q। ये हमने सॉल्व करना है। तो मैं इसी से आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला मेंबर है इस ऑर्डर पेयर का p + 2q ये इक्वल हो जाएगा 4 के। p + 2q इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 इसको आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है 3 इज इक्वल टू ये इसके सेकंड के इक्वल हो जाएगा 3p + 4q। इसको पहले लिखने का 3p + 4q इज इक्वल टू इसका जो ऑर्डर पेयर सेकंड था इसके इक्वल हो जाएगा। अभी पहले आपने पार्ट किए थे वो सिंपल थे क्योंकि उसमें सिंगल इक्वेशन से ही आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है इसमें एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल शामिल हैं, 2 अननोन शामिल हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि p और q ये 2 अननोन हैं, ये आपने मालूम करना है सिंगल इक्वेशन में। और इसी तरह से इस इक्वेशन में भी सिंगल इक्वेशन में p और q 2 अननोन शामिल हैं। जब किसी सिंगल इक्वेशन में 2 अननोन हों तो उसी एक इक्वेशन से आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरह से आपने पहले 2 पार्ट्स में किया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मुराद ये है आपने इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है या माइनस करना है इस तरीके से कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए। या वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं तो मैं यहाँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने को देता हूँ जिसको आप कहते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। उस मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें ये करना होगा कि इनको एक साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इनके कोएफिशिएंट्स में चाहे p को या q को किसी एक को एक जैसा बनाना होगा कोएफिशिएंट्स को। अब यहाँ पे देखिए p का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, यहाँ p का कोएफिशिएंट 3 है। अगर हमें p को खत्म करना है तो इधर भी p का कोएफिशिएंट हमें 3 चाहिए। इधर
क्यू का कोफिशिएंट 2 है, इधर क्यू का कोफिशिएंट 4 है। अगर हमें क्यू को खत्म करना है तो इनका कोफिशिएंट भी हमें सेम चाहिए। उसका तरीका ये है कि हमें इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 क्यू हो जाएगा और ये 4 क्यू बराबर हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, वी गेट, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p प्लस 3 2 6q 3 4 12। अब 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ भी ये नहीं होता कि हम सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। अब ये हमारे पास नई इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई है। अब दूसरी को हम इसके नीचे लिखते हैं 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। तो अब आप देखेंगे हम इसको प्लस करें या माइनस करें। अब चूंकि देखें यहाँ इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, पॉजिटिव हैं, जब दो एक जैसे साइन हों तो हम उसको माइनस करते हैं ताकि वो हमारे पास से वेनिश हो सके, ख़त्म हो सके, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव के हैं। अब यहाँ पे ये देखें दोनों पॉजिटिव के हैं ना, तो हम इनको माइनस करेंगे। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो इनके साइन जो है वो नीचे वाली जो टर्म होती है उसके साइन चेंज करते हैं। मतलब इसका साइन क्या था, पहले पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये साइन इसके चेंज होते हैं क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे, आपके पास 2q बचेगा इक्वल टू 12 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बचेगा। अब हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो q इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 9 को डिवाइड करेगा, 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है q की। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो ये तरीका है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि q के कोफिशिएंट्स को एक जैसा करें। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से भी आप इनके कोफिशिएंट्स को एक जैसा करके बना के आप माइनस करें तो q की वैल्यू जब q वेनिश हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब p की ये q की जो वैल्यू हमारे पास ये आई है ये हम पुट कर लेते हैं। वो आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें। मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, ये था p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। तो हम q की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। p प्लस 2 इंटू q की जगह है 9/2 इज इक्वल टू 4। तो ये प्रोडक्ट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा p प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो p इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो p इज इक्वल टू 4 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा -5। तो यहाँ से p की वैल्यू -5 आ गई और q की वैल्यू जो आ जाएगी वो है 9/2। अब हमने इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 को मैं यहीं से कंपेयर करता हूँ। ये फर्स्ट है 3 प्लस p इक्वल हो जाएगा 3q की। 3 प्लस p इज इक्वल टू 3q एंड सेकंड जो है वो p प्लस q इज इक्वल टू, ये सेकंड के इक्वल हो जाएगा 2p प्लस 5। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब p तो -3q को इक्वल किस तरफ ले आए इज इक्वल टू, ये 3 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं -3, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको 2p को इक्वल किस तरफ ले आए, p प्लस q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। p में से 2p माइनस हो रहा है तो माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में p के कोफिशिएंट एक जैसे ही हैं पहले से ही, हमें इसको एक जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम p को ख़त्म करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए तो हमें इनको सिर्फ ऐड करना होगा। ऐड क्यों करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि अगर एक जैसे साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि इसके साथ p पॉजिटिव है, यहाँ p नेगेटिव है, हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसमें से q को ख़त्म करना चाहते हैं, q को यहाँ से
एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको क्यू के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाना होगा। जैसे यहाँ क्यू कोफिशिएंट -3 है तो यहाँ आपको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि क्यू का कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए और हम इसको ऐड करते हुए वेनिश कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। लेकिन चूंकि इतने यहाँ पे p के कोफिशिएंट जब वैसे ही एक जैसा है तो हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो पहली इक्वेशन है p - 3q = -3। दूसरी इसके नीचे लिखिए -p + q = 5। अब हम इनको सिंपल ऐड कर लेंगे क्योंकि इसके साथ पहले से नेगेटिव है तो p और -p ऐड होकर कैंसिल हो जाएगा। तो -3 में +q ऐड करेंगे तो आपके पास -2q आ जाएगा और 5 में से आप 3 को माइनस करें आपके पास 2 आ जाएगा। तो -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो q = 2 डिवाइडेड बाय -2 तो q = आपके पास -1 आंसर इसका आ जाएगा। अब आप ये पुट करते हैं इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है, आप इसमें पुट करें। अगर मैं इसको पुट कर लेता हूँ 1 में वी गेट, क्योंकि ये क्यू की वैल्यू है तो इसमें पुट करें p -3 के बाद देखें क्यू है तो क्यू की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 = राइट हैंड साइड में हमारे पास -3 है। p में माइनस में माइनस पॉजिटिव हो जाएगा +3 = -3 p = ये 3 भी जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -3 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो p = -6 आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। q = -1 एंड p = 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का कि आपने a और b मालूम करना है जबकि b क्रॉस से आपको दिया हुआ है ये ऑर्डर पेयर की सूरत में, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सूरत में दिया हुआ है। तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी a और b आपको कुछ सेट दिए हुए हों तो आप उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। जो पहले एलिमेंट्स होते हैं, पहले एलिमेंट्स अगर a क्रॉस b आपने फाइंड किया हुआ है तो पहले एलिमेंट्स a के मेंबर होंगे और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो b के मेंबर होंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये चीज़ दी गई है वो b क्रॉस a दिया हुआ है तो b क्रॉस a से मुराद होती है कि b को आप पहले रखते हैं a को बाद में रखते हैं। तो b क्रॉस a में जो पहले एलिमेंट सारे वो होंगे वो किसके होंगे, b के होंगे और जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो a के एलिमेंट्स होंगे। अब b क्रॉस a दिया हुआ है, इससे हमने a और b दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a = अब देखें यहाँ b क्रॉस a है, a बाद में है तो इसका मतलब ये है कि जो बाद के एलिमेंट्स है वो हमारे a के मेंबर होंगे। तो a के मेंबर कौन कौन से होंगे, 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10, ये a का सेट बन जाएगा। अब इसी तरह से आपने b के एलिमेंट्स लिखने हैं तो b के एलिमेंट में जो पहले b लिखा हुआ है इसका मतलब पहले एलिमेंट्स जो हैं ये आपके b के होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं हम उसको एक बार लिखते हैं, उसको डबल नहीं लिखते, वो एक बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2 3 4। अब देखिए उसके बाद भी 4 है लेकिन वो कॉमन करके हम एक बार लिखेंगे, रिपीटेड एलिमेंट 2 बार नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास b क्रॉस a से सेट b और a दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं।